मांग कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये बॉल वाइड है, इस वजह से उन्होंने बल्ला चलाया नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी, रन नहीं मिलेगा। बिंदी बॉल के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए दीपू गेल। पांव पे डाली हुई गेंद मिड ऑन सर्कल के अंदर है, काफी तेज स्ट्रोक खेला है, पीछा कर रहा है फील्डर, रोक नहीं पाएंगे। 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, मिलेगा रन 4। स्टंप्स लाइन पे बॉल डाला जरूर था, मिड ऑन के खिलाड़ी सर्कल के अंदर बीट किया, प्रयास तो बहुत किया गया बचाने के लिए लेकिन रोक नहीं पाए और ये चौका मिला है नित्या प्रजापति के बल्ले से। जब नित्या का बल्ला चलता है तो युवराज सिंह की झलक नजर आती है। 4 के साथ खाता खुलता हुआ मुजफ्फरपुर सर्वर 11 का। देखिए अगर मुजफ्फरपुर ये मुकाबला अगर जीत जाती है ना तो फिर नेट रन रेट पे बात आएगी। नेट रन रेट में जो टॉप 2 में जाएंगे वही क्वालिफाई करेंगे, तो ये ग्रुप जो है ना वो बड़ा तगड़ा है। अगर मोतिहारी जीता तो फिर मोतिहारी के साथ साथ एमएससीसी अररिया, ये 2 टीम कर जाएगी क्वालिफाई। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उतनी गति थी नहीं, पुल किया था, पीछे फील्डर मौजूद और पकड़ लिया कैच। अरविंद नहीं करेंगे कोई गलती और इस तरीके से पहला झटका 4 के स्कोर पे सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को। अच्छा कैच अरविंद के द्वारा, मिड विकेट पे अरविंद को तैनात किया गया है इसी तरीके की फील्डिंग के लिए, कैचिंग के लिए उन्हें लगाया गया था और उन्होंने कैच किया भी है। दीपू गोल को मिला पहला सफलता। 4 पे 1 सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। तीन बॉल 4 रन, 1 विकेट। बल्लेबाजी करने के लिए बिलाल अनवर, नंबर 3 पे बिलाल अनवर आए बल्लेबाजी करने के लिए और दीपू गेल के सामने बिलाल। अच्छा स्ट्रोक, तेज खेला है मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर हैं अरविंद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 रन के साथ खाता खुलता होगा बिलाल अनवर का। अब स्ट्राइक पे होंगे राज पासवान। पिछले मैच में इन्होंने अच्छा बल्लेबाजी किया मगर एक अहम समय पे अपनी टीम का साथ छोड़ा और जब राज पासवान आउट हुए उसके बाद सर्वर 11 लड़खड़ासी गई। 2154 दर्शक हमारे साथ करंट व्यूवर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। 1,36,193 हमारे टोटल व्यूज हो चुके हैं आज के HD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, जिन पे प्रत्येक दिन हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख से ऊपर व्यूज आ रहे हैं। पहले ही तैयार थे बड़े स्ट्रोक के लिए और ये लीजिए, यहां लगता है कि फंस गए। वो टीवी अंपायर की मदद मांगी जरूर गई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिलाल अनवर बहुत पीछे रह गए। सही कॉलिंग हुआ नहीं, स्लोअर गेंद पीक नहीं कर पाए राज पासवान, डिसीजन पेंडिंग। टीवी अंपायर रंजीत पटीदा के फैसले का करना होगा इंतजार। बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीबीआर पैंथर, निमेश सिंह एंड टीम। ये दूसरा दिन है, इसके बाद छपरा, नालंदा, सीवान, OUT बहुत पीछे हैं लेकिन दीपू गेल की तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। ये देखिए, आपको रनआउट करना है तो क्विक एंड फास्ट, वही किया दीपू गेल। ज्यादा घूमने का समय लिया नहीं और गेंद जो है जाकर विकेटों से टकराया और इस तरीके से दूसरा झटका लगता हुआ। बल्लेबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं कन्हाई। 2 लेफ्ट हैंडर लौट चुके हैं वापस। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए ही मुजफ्फरपुर की टीम ने पिछले मुकाबले में इसी वजह से उन्होंने कल्याण से गेंदबाजी नहीं करवाया और यहां पर बल्लेबाजी में देखे अब दोनों राइट हैंडर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, तेज स्ट्रोक है, रोक पाना मुश्किल होगा, क्या पहुंच पाएंगे?
जी नहीं, निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। चौके के साथ ओवर को किया फिनिश। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। एक ओवर के बाद 9 पे 2 सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। और जो रनआउट किया है दीपू गेल ने, उस रनआउट पे मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी के ऑनर, ओ भाई साहब ये फील्डर को जरा देखिए, एबीसी लगा है सर में चोट, बच गए मगर। एक बार फिर से देखिए रिप्ले में, ये भागते हुए जा रहे थे और ये देखिए जान को जोखिम में डाला, पांव से रोकने की कोशिश, ओ माय गॉड ये लगा। ओहो, ये बहुत अच्छा संकेत है कि वो फिट नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी जोखिम न ले, बिहार कप सीजन फर्स्ट है, 2 भी होगा ही। तो आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, तो फिर आगे बहुत सारे मैचेस है। तो 1100 रुपए का पुरस्कार जो है वो छपरा टीम के ऑनर मुन्ना जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है मुन्ना एंड विराट 11 को। 1 ओवर 9 रन 2 विकेट सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। गेंदबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं हर्षित यादव, मैन फ्रॉम लखनऊ। और कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पीएन शेखर, मैन फ्रॉम बांका। चिक चिक प्रशंसा करने होंगे SD 18 लाइव, जिस तरह से कवरेज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। कंधा घूमता है, बल्ला घूमा है जोर से, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन कन्हाई के रूप में। ये तीसरा झटका सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को लगता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पूरा मौका था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बल्ला घुमाए और ये गेंद हवा में लहराई। नीचे आए कुणाल, नहीं किया कोई गलती और एक अच्छा कैच। विकेट के साथ ओवर की शुरुआत किया है हर्षित ने। जी बिल्कुल। और शॉट को आपने देखा होगा अभी, अनएक्सपेक्टेड। चलिए मुन्ना जो कोई सुधार भी करेंगे शायद, जो घोषणा हुई थी। जी रनआउट पे दीपू गेल को इनाम मिला है मुन्ना 11 छपरा के टीम ऑनर मुन्ना जी के तरफ से। और यकीन मानिए ये मुन्ना जी ऐसे हैं, इतने ऑनर बन चुके हैं जिलों के कि कंफ्यूज। मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना, मुन्ना 11 छपरा, अब मोतिहारी में भी वो सम्मिलित है थोड़ा बहुत। मुन्ना 11 एंड विराट 11 मोतिहारी। वाह, आपको भी प्रायोजित करते हैं क्या मुन्ना? मैं भी मुन्ना ही हूं। शानदार टेकअप किया था रनआउट में। और स्कोर देखिए, मात्र 9 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है टीम मुजफ्फरपुर, थोड़ी सी संकट में। सर्वर 11 और ये कमाल की हिट, सुप्रीम। और इशारे देखिए, अंपायर पर नजर रखिए, शायद खेतों में धान को काट रहे हैं ये। जी बिल्कुल, हमारा बांका क्षेत्र धान की खेती के लिए विख्यात है और दरभंगा से आए हुए ये अंपायर ने शायद कटनी का काम शुरू कर दिया है, अभी फसल पका नहीं है। चौके के साथ स्कोर उछलता कूदता चला गया है। 13 for 3 सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। जीतना बड़ा महत्वपूर्ण इनके लिए। ये शॉट कहां जा रही है, खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई है वाइडिश कवर एरिया में, एक्स्ट्रा कवर दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर पहुंचाया। कुल 14 पर 3 मुजफ्फरपुर। जगह बनाए, बैकफुट पर गए और यहां पर भाई जो टेनिस बॉल गेंद होती है वो कुलाचे मारती है, हिरन जैसी कुलाचे उसकी होती है। कोशिशें काफी हुई लेकिन चौका बचा नहीं पाई। क्षेत्ररक्षक
स्कोर चला गया, छोटू सिंह बचा नहीं पाए, काफी कोशिशें की थी। राज पासवान के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ राज पहुंचे 8 पर और अपनी टीम सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को पहुंचाया कुल 18 के योग पर। हर्षित हैं गेंदबाज और अपनी पहली ओवर फेंक रहे हैं। अब तक कुल 4 गेंदें डाली हैं जिनमें 2 चौके निकाले गए। आपस में कुछ बातचीत शायद अंपायर से कुछ बातचीत हुई है। जो लीग मैचेस बेसिस पर टूर्नामेंट खेले जाते हैं उसमें चीजें कुछ इस कदर हो जाती हैं कि आप बेहतर खेल भी रहे बावजूद इसके आपको दूसरे टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई मैचेस जैसे है कुछ नजदीके मुकाबले होंगे, सारे लीग मैचेस सभी ग्रुपों के जब संपन्न हो जाएंगे तो उस वक्त कई टीमों का फैसला, आगे बढ़ने का फैसला वो नेट रन रेट से निकाला जाएगा। हर्षित बहुत ही चालाकी भरी गेंदबाजी करते हैं। बलकश जमीन हम इसे कहते हैं, बलुआही मिट्टी है यहाँ के, इस वजह से जो पिच है वो गेंदबाजों का बड़ा साथ। आप अब देखिए कि 36 गेंदों में 10 विकेट गिरते हैं। प्रत्येक 3 गेंदों के बाद चौथी गेंद आते आते 1 विकेट गिर जाता है और 6 ओवर्स में पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ये पिच है। ये शॉट कहां गया है? लाजवाब, जहां भी गया है अंपायर को अपने हाथ हिलाने पड़ रहे हैं, इशारा देना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा। अंपायर को जो बिजी रखता है वही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बड़ा होता है। आप अंपायर को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, 6 के लिए, 4 के लिए, उन्हें परेशान करते रहें तो आप अच्छे बल्लेबाज हैं। इस चौके के साथ स्कोर मुजफ्फरपुर का 28-4-3। ओवर नंबर 3 has been progressing a knock. With this 4, Raj moved on 12, Supremo 11. देखिए जैसे यहां पे बल्लेबाज को कदम ताल मिलाते हुए देखा गेंदबाज ने, विशाल ने, उन्होंने अपनी लेंथ को पीछे खींच लिया। ऐसा अमूमन आपने देखा होगा लेदर बॉल, यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है लेदर बॉल का। बेशक मैं उपलब्ध नहीं आ पाया था पिछले सीजन 3-4 महीने पहले।
बदला हुआ है एक्शन। पिछली गेंद पर पूरा कंधा घुमाता गेंदबाज का, और इस बार जड़ में मारने की कोशिश हुई, लेकिन गेंद हो गई हार्ड लेंथ वाले। बैट्समैन सोचे थे लंबी गेंद आएगी, गेंद पहले टप्पा पड़े, और यहां पर सिंगल। देखिए, सिंगल देना भी एक बड़ी उपलब्धि है 6 ओवर्स वाले मुकाबले में। अच्छी गेंद जी, बिल्कुल बैट्समैन के रेडियस से बिल्कुल दूर फेंका था। जो पॉपिंग क्रीज होती है उसे बार बार जो अच्छे अंपायर्स होंगे उसे सही करते हुए दिखेंगे आपको। तो अब 3 ओवर्स की समाप्ति हुई है। स्कोर है मुजफ्फरपुर का 29 पर 3। राज पासवान 12 पर, सुप्रीमो खेल रहे हैं 12 पर। और इन दोनों बल्लेबाजों ने, जहां राज ने 7 गेंदों में 12 रन बनाए, वहीं 6 गेंदों में सुप्रीमो ने 12 रन जड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। SD18 स्पोर्ट्स लाइव चैनल। क्या मस्त पिक्चर क्वालिटी, स्पष्ट सुंदर आवाज। स्कोर है 3 ओवर 29 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। और अब थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट की है। दाएं हाथ का बल्लेबाज सामने, खड़े रहे, कट गया, लेकिन गेंद हवा में गई थी। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद लगी। देखिए यहां पे हुआ क्या, बैट्समैन अपनी जगह पे खड़े रहते, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते और फिर शॉट ले, तो एक लंबा सा शॉट बैकवर्ड पॉइंट इलाके में एक लंबी सी हिट जाती, एक 6 निकलता। लेकिन मामला जमा नहीं, काम बिगड़ा, बैट्समैन बाहर। और ये क्या हुआ, चौथी विकेट चली गई। देखिए ये सुप्रीम पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाए और गए चौथे बल्लेबाज के रूप में वापस पेवेलियन। मुजफ्फरपुर की पारी को अब किस तरह से अपनी बातों से, लच्छेदार बातों से मुन्ना जमाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 29 पर 4, और अब मुन्ना ले जाएंगे आपको उस पार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेपनाह मोहब्बत का। 3.1 ओवर के बाद 29 पे 4 सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। पहले 3 ओवर में कंट्रोल तो नजर आया है, और हमने देखा है कि कल देखा था कि पहले 3 ओवर में रन नहीं बन रहे थे, बाद के 3 ओवर में रन बरस रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि पहले 3 ओवर के बाद रन बन नहीं रहे, उसके बाद कम हो जा रहा है। लेकिन देखना होगा यहां से सर्वर 11 को ये मुकाबला वन साइडेड जीतना होगा। उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला है। इनिंग के बाद शायद आंकड़े भी क्लियर हो जाएंगे। मोहित स्टार का है न्यू बैटर, लेफ्ट हैंडर बैटर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद करने की कोशिश, ज्यादा ऊपर चली गई है और वाइड बॉल का इशारा। कन्हैया के हाथों में गेंद थमाया गया है। ओवर नंबर 4, पहले बॉल पे सफलता दिलाया, सुप्रीम जैसे बैटर को डगआउट का रास्ता दिखाया। देखिए मुजफ्फरपुर के पास 1 से 11 तक बैट्समैन है, कल्याण तक बैटिंग किया जा सकता है। पप्पू पेसर, टिंकू, ये सब हार्ड हिटर है। आपके पास राजा डेंजर है, विकल्प बहुत है, लेकिन उस विकल्प के बल्लेबाज का क्या आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या वो चल पाएंगे। ऑन पेपर तो काफी स्ट्रांग टीम है, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें मुजफ्फरपुर के प्लेयर शिरकत नहीं करते हो। ऑलमोस्ट सारे जिलों में वो पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर एक और बार कैच का कॉल, एक और विकेट मिलता हुआ कन्हैया को। इसी दिशा में आउट हुए थे पिछले मैच में मोहित स्टार्क, और फिर से दे दिया है लॉन्ग ऑन पे अपना विकेट। इस ओवर में दूसरा सफलता मिलता हुआ कन्हैया को, दूसरा सफलता मिलता हुआ मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी को। अच्छा कैच लपका, अच्छा कैच लपका। हर्षित थे पीछे मौजूद, अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की तरफ। अगर इस ओवर में 3 विकेट कंप्लीट करते हैं कन्हैया तो 1100 रुपए का पुरस्कार मुन्ना 11 छपरा टीम के ऑनर मुन्ना जी की तरफ से। और ये छपरा टीम के ऑनर इंडिया कब तक ही, बिहार कब तक ही है, इसके बाद वो लौटेंगे
फिर मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना की तरफ से, मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना की तरफ से नाम उन्होंने फेमस किया है, बहुत नाम बनाया। तो 30 पे 5, 3.3 के बाद इस ओवर के 3 गेंद पे सिर्फ 1 रन और 2 विकेट। थोड़ा सा अब हालात जो है वो नाजुक हो रहा है मुजफ्फरपुर सरवड़ 11 का। बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है मोतिहारी का, उनके सामने आपको एक अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा। 70 तो कम से कम आपको चाहिए बल्लेबाजी के लिए। टिंकू शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वाइट 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 बॉल। ओ जी हाँ, वाइट बॉल। राहुल भानु एक्शन में कैसा लग रहा है पीएन सर? कैसा क्या लग रहा है? जावेद मियांदाद और किरण मोरे का वो वाकया मुझे नजर याद आने लगा। बेढक की तरफ फ्रॉग जंप उसे नाम दिया गया था। देखिए क्रिकेट में अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का लगता है तो मजा आता है। मैं लगाऊंगा, मांग हो रही है अंपायर सर की और कमेटी की। जी हाँ बिल्कुल। फिलहाल अगली गेंद के साथ शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और पुल अच्छा खेलते हैं टिंकू, लेकिन यहां सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई, लेकिन पारी को एक्सिलरेट करने की कोशिश करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब राज पासवान के ऊपर है, क्योंकि बतौर ओपनर आए थे और अभी तक 7 ही गेंदों का सामना किया है राज पासवान ने। 7 गेंद से 12 बनाकर खेलते हुए 32 पे 5 मुजफ्फरपुर सरवर 11। ऊपर की लेंथ, गेंद ऊपर गई है, दूर नहीं। नीचे चीकू है तो फिर ये छोड़ते नहीं है और ये छोड़ेंगे भी नहीं। और राज पासवान का भी विकेट, और इसी के साथ 1100 रुपए का इनाम जीत लिया है कन्हैया। 3 विकेट लेकर कर दिया ताता थैया थैया। 3 विकेट एक ही ओवर में, यानी कि कन्हैया की मुरली बजी। देखिए मुन्ना, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें अगर चल रही हैं और लाइव प्रसारण का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो जब ये बिहार आए थे तो इनके इस सब्सक्राइबर की संख्या में जानना चाहूंगा। और मुझे लगता है बिहार कप को ज्यादा हाईलाइट आप लोगों ने कर दिया है पहले से, काफी न्यूज देकर। इनकी सब्सक्राइबर की संख्या लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद कितना बढ़ा है? आई थिंक 16,000 था और अभी 28,000 के करीब। यस, बिल्कुल मैं ये जानना चाहता था। और कितनी बड़ी बात हुई थी जब हमारा एमएससीसी फॉरबिसगंज चैनल 50K पर पहुंचा था पिछले एएसआर कप में, और हम लोगों ने वहां जश्न मनाया था वो केक काटकर। वेलकम है बिहार के अंदर, और मुझे उम्मीदें रहेंगे कि आपका चैनल 50,000 तो पूरा हो ही जाएगा, पार कर जाएगा 50K टूर्नामेंट खत्म होते होते। अगर एक और विकेट लेते हैं तो 2100। राजा डेंजर का विकेट गया तो 2100 रुपए का इनाम, लेकिन विकेट नहीं, ये दमदार चौका है। और इस 4 के साथ, और ये देखिए राहुल भानु को देख लेते हैं इनका एक बार एक्शन। इस एक्शन के साथ रिएक्शन है। ओह माय गॉड, क्या बात है, जंपिंग भी करना जानते हैं। राहुल नाम के साथ ये देखिए भानु जुड़ा हुआ है, और भानु का मतलब होता है सूर्य। 4 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 4 के बाद 36 सरवड़ 11 मुजफ्फरपुर। पीएन सर, जो डिमांड आ रहा है कंप्लीट कर ही दिया जाए, ओवर भी मुकम्मल है। तो राहुल भानु के तड़के लग रहे हैं, थोड़ा तड़के आपके भी लग जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, अंपायर सर की भी डिमांड थी। हमारे कमेंट्री बॉक्स में रंजीत परिदा की डिमांड थी, तो कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं मोटू पतलू। अरे पतलू, बगैर समोसे खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मुझे समोसे खिला दे। आय हाय हाय हाय, कैसी बातें करता है मोटू। बांका में तो आज विश्वकर्मा पूजा है, बूंदिया खा लो, सेब खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो समोसे खिलाओ। अयो माँ, बोले तो नॉट इम्पॉसिबल, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। लालू जी भी आए हुए थे कुछ समय पहले, लेकिन वो चले गए। फिर हम, अच्छा लालू जी आ गए। राहुल भानु की अंपायरिंग कैसी लगा, देखा आपने? देखा, बहुत बढ़िया कूदता है। हम तो सोचते हैं को डमरू ला के इसको गला में पट्टी बंधवा के बंदर की तरह नचवाएं। बहुत अच्छा उछल कूद मचाता है। मारा ऐसा छक्का, बलम बॉल कलकत्ता पहुंच गए। बहुत धमाकेदार खेलता है। धाम कुछ नहीं करना है, अब मैच शुरू करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी। कैसा लग रहा है बिहार कप? बहुत मजा आता है। जब बिहार कप है तो इसके बारे में बोलना क्या है। आप इंडिया कप जाते हैं, अब बिहार में निमेश जी बिहार कप करवा दिए, दिल जीत लिया सबका। धन्यवाद लालू जी, बने रहिए हमारे साथ। समय के साथ आपसे भी हम इंटरव्यू लेते रहेंगे।
चलिए गेंदबाजी करने के लिए विशाल पीजीआई सामने, राज पासवान और टिंकू के सामने, ऊपर गई है गेंद, नीचे है अरविंद, पकड़ेंगे कैच और मिलेगा विकेट। 36 के स्कोर पे ये 7वां विकेट। भाई मोतिहारी के गेंदबाज के सामने पहले एमएससीसी अररिया ढेर, अब यहां पर सर्वर 11 मुजफ्फरपुर ढेर। क्या बात है, क्या गेंदबाजी है मोतिहारी का, आउटस्टैंडिंग। पूर्वी चंपारण का यहां बोलबाला चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बतला दूं कि कई दफे बातें ऐसी होती है कि पूर्वी चंपारण की धरती, उनकी मिट्टी, उनकी जमीन जो हमारे बांका की धरती है, बलकश बलवाई जमीन, आपने देखा होगा कि बारिश हुई और फिर 2-4 घंटे के बाद पूरे जलाशय को साफ करके मैदान बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि पूर्वी चंपारण में इसी तरह की पिच पर ये खेलते होंगे। बहुत 36 पे 7, 4.1 ओवर के बाद टिंकू आउट होकर वापस गए। अब चंदन चक्रवर्ती मैदान के अंदर आ रहे हैं। चंदन चक्रवर्ती को अक्सर हम लोग देखते हैं बतौर ओपनर, तीसरे विकेट के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर जो टीम का लाइनअप है, जो बल्लेबाजी में गहराई है, जो क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट का है, तेज खेलने वाले बल्लेबाज को प्रमोट किया जा रहा है, उस हिसाब से तो 36 रन ही बने। तो ऐसा लाइनअप है कि इन्हें इस परिस्थिति में लाया गया है। अभी देखिए आपके पास शायद अभी पप्पू भी है, पप्पू तो बहुत तेज मारते हैं, हार्ड हीटर है। अभी आपके पास कल्याण है जो लेफ्ट हैंडर बैटर है, वो भी छक्के लगाना जानते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर ये भी किसी जिलों से कम नहीं, लेकिन यहां दम तोड़ती हुई नजर आई है। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ HD18 स्पोर्ट्स पे। गेंद निकल गई गति से, पहले गेंद निकली, थोड़ा देर आया बल्ला, विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल। मुश्किल में है इस वक्त मुजफ्फरपुर, क्योंकि ये आपको बड़े अंतर से जीतना है, और बड़े अंतर से जीतना है तो फिर बोर्ड पे रन तो बनाना पड़ेगा। इनसाइड एज, यहां भी रन नहीं, बड़ा टोटल होगा नहीं तो अगेंस्ट टीम के बल्लेबाजों की सूची आप देख ले। अरविंद भाई क्रिकेटर, लालू रिवर्स, छोटू सिंह, दीपू गेल, हर्षित यादव, सितारों से सजी हुई टीम है। चीकू वनीस आपको उस टीम में दिखेंगे, जाहिद हेलीकॉप्टर दिखेंगे, मुजाहिद भी उस टीम में, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल किया नहीं है मोतिहारी ने। बेहतरीन स्ट्रोक, थ्रू द लाइन, अच्छा शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ पे है, पीछे दीपू गेल। जब तक बॉल फील्ड करते मौका सिर्फ सिंगल का। रन संख्या बढ़ता हुआ 37, ओवर नंबर 5। इतने सारे क्रिकेटर्स का नाम कैसे याद रखते हैं आप, मानो बिल्कुल मस्तिष्क में छप गया हो, प्रिंट करवा लिया हो आपने। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 37 पे 7 है। विशाल, नो बॉल। सर मेरे मन में, यकीन मानिए, कसम से मैं कह रहा हूं कि मैं इस चीज का जिक्र करने वाला था इस बॉल का, कि विशाल पीजीआई जैसे बॉलर अभी तक नो नहीं डाला है, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने पैर को बहुत कंट्रोल किया है। और अभी मैंने देखा कि साइन आ गया कि नो बॉल है ये, और अब विशाल कह रहे हैं कि फ्रंट फुट मेरा क्लियर है, एक बार आप चेक कर लीजिए। आइए, टीवी अंपायर को रेफर कर दिया गया है, टीवी अंपायर रंजीत पड़ीदा के फैसले का इंतजार करते हैं। डिसीजन पेंडिंग। जी बिल्कुल, कभी कभी कमेंटेटर कर्ष हो जाता है, आप किसी के बारे में बेहतर बोलेंगे तो पता चलता है कि आपके चहेते खिलाड़ी वापस पेविलियन लौट रहे हैं। अभी आपने मन में सोचा और यहाँ पे नो बॉल आ गई है। मुन्ना, हम बहुत शुक्रगुजार हैं भास्कर सिंह, जिस तरह से उन्होंने चीजों को फैलाया, और कहीं ना कहीं से नो बॉल का इशारा। रिव्यू अनसक्सेसफुल, और ये देख सकते हैं फ्रंट फुट नो बॉल करार दिया गया टीवी अंपायर रंजीत पड़ीदा के द्वारा। एसआर कप को देखकर आज देखिए कई जगहों पर बड़े बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं, और उसका नतीजा है कि बिहार कप के रूप में निमेश जी का बहुत बढ़िया चर्चा जारी रहेगी। फ्री हिट का कितना फायदा मिलेगा, यहां पे बॉल पकड़ ली जाती तो खतरा हो सकता था। बहरहाल इस सिंगल के जरिए स्कोर पहुंचाए कुल 39 for 7, और ये समाप्त है आखिरी ओवर।
इसके बाद एक और ओवर हम फिर से लौटेंगे जब इनिंग खत्म होगी। मिस टाइम शॉट ऊपर गई है और यह क्या बात है विशाल पीजीआई, ऐसा लगा नहीं कि यह कैच पकड़ा जाएगा मगर विशाल पकड़ लिया है। कमाल का कैच, उल्टा भागते हुए कैच को पकड़ा। ये कैच को एक बार जरा नजर डालते हैं। ये गेंद हवा में लहराई, उल्टा भागते हुए विशाल पीजीआई ने पकड़ा ये कैच और इस कैच पे मुन्ना 11 छपरा की तरफ से 2100 रुपए का इनाम विशाल पीजीआई को। 39 पे 8, 5 के बाद सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। आखिरी ओवर का अब खेल। मुन्ना चाहे कॉम्बॉक्स में हो, मुन्ना चाहे टीम ऑनर हो, बवाल तो मचेगा। जी बिल्कुल, बवाल मचेगा, धमाल होगा। और हम बातें कर रहे थे एएसआर कप, जो एक मदर टूर्नामेंट, लोग जो भी समझे, मैं मदर टूर्नामेंट मानता हूं उसे। मदर टूर्नामेंट कहने का ये मेरा ये मतलब और मकसद कि लोग जहां से कुछ सीखे, समझे और उनकी तरह काम करने की कोशिश करे। तो अगर मीना देवी हो रहा है, मां पार्वती देवी हो रहा है और यहाँ पे बिहार कप, तो कहीं ना कहीं से एक वजह भास्कर सिंह का वो टूर्नामेंट भी बनता है जो अपने दोस्त की याद में इतना अच्छा आयोजन है उनका कि पूछिए मत। विशाल पीजीआई को आउट किया है और कुणाल को इन किया है, इंपैक्ट का किया इस्तेमाल। जफरे आलम, ओके, और जफरे आलम इंपैक्ट के रूप में अंदर आए और कुणाल बाहर गए, यानी बल्लेबाजी के लिए जफरे आलम तैयार रहेंगे। अगले इनिंग में बल्लेबाज का इस्तेमाल किया है विशाल के जगह जफरे। आखिरी ओवर कुणाल। फुल टॉस बॉल उतना अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं। राजा डेंजर के बल्ले से सिंगल मिलेगा। पप्पू पेसर अब न्यू बैटर होंगे स्ट्राइक पे। स्कोर बढ़ता हुआ 40, 8 विकेट के नुकसान पे। सर्वर 11 मुजफ्फरपुर थोड़ा सा मुश्किल में घिरे हुए हैं। कुणाल के सामने पप्पू। पप्पू पेसर ये भी फुल टॉस पे बीट कर गए। आज तो सर्वर 11 मुजफ्फरपुर का वो हार्ड लग रहा है। बिहार कप सीजन फर्स्ट। बैक टू द बॉलर, सीधा फॉलो थ्रू में कुणाल के हाथों में गेंद। कुणाल बंगाल में इतने ज्यादा खेल चुके हैं, बंगाल में इतने दिन रह गए कि इन्हें मोतिहारी में लोग कुणाल बंगाली भी कहते हैं। 7 नंबर की जर्सी में कुणाल बहुत कम मैच खेलते थे मोतिहारी से बाहर, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि अब बाहर खेलने लगे। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, पीछे दीपू गेल, अच्छा फील्डिंग। पहले कैच के लिए जाने का मनसा बनाया, लेकिन जैसे देखा कि यह कैच मुश्किल है, गेंद रोकने की कोशिश किया और कामयाब भी हुए। बहुत बेहतरीन फील्डिंग पीएन सर। जी बिल्कुल, फील्डिंग के साथ साथ जो आखिरी ओवर फेंका जा रहा है वो लाजवाब, बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। 5वीं गेंद, पप्पू पेसर, बेहतरीन तेज शॉट, पीछे चीकू चीते की दौड़ लगाते हुए अच्छा फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी किया है। क्या पहुंच पाएगा गेंद, क्या रन आउट? नहीं, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट हुआ नहीं और यहां पप्पू पेसर लौटेंगे वापस। तीसरा चाहते थे, तीसरा नहीं मिलेगा। देखिए 3 रन जब आप जान रहे हैं कि मेरा विकेट जा रहा है, तो पप्पू पेसर को रन आउट कराना ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्योंकि पप्पू बड़े हिट लगाना जानते हैं और बड़े हिट खेल भी रहे हैं। लेकिन यहां राजा डेंजर ने कॉल किया कि आप आइए, स्ट्राइक दीजिए, और इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ, 9वां झटका। जी बिल्कुल, अगर मैं सही हूं तो शुभकामना कप में यही पप्पू पेसर आए थे लेदर बॉल में खेलने के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, क्या बाउंस हैं इनकी गेंदों में। शॉट पिटारे से निकला, पीछे फील्डर और नहीं रोक पाएंगे। 4 रन और इस चौके के साथ किया है फिनिश। तो कुल चौके के साथ स्कोर हुआ है 48। 9 विकेट गिर गए। देखिए छोटे फॉर्मेट, 36 गेंदों का खेल और उसमें 9 विकेट का गिरना, ये महत्वपूर्ण बात। 49 रनों का टारगेट मिला है
मोतिहारी टीम को तो ये बतलाते हुए कि अब मोतिहारी को जीतने के लिए इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में कुल चाहिए जीतने के लिए 49 रन। ग्रुप डी के दो टीम छपरा और नालंदा। टीम छपरा और टीम नालंदा, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, स्कोरर से कांटेक्ट करना है और प्लेइंग 11 सबमिट करना है। टीम नालंदा एंड टीम छपरा। लौटेंगे हम अब छोटे से ब्रेक के बाद जब मैच प्रारंभ होगी तो कॉम बॉक्स में होंगे अमित चौबे और कमरान हबीब। धन्यवाद। बैटिंग लाइनअप उस प्रकार की दिखी नहीं जितनी ऑन पेपर मजबूत है। बैटिंग लाइनअप में वो ताकत, वो मजबूती ग्राउंड पे दिखी नहीं। मुजफ्फरपुर गेंदबाज भी अच्छे खासे इनके पास। इस मैच को हर हाल में इनको जीतना होगा अगर बिहार कप में ये बने रहना चाहते हैं तो। 36 बॉल 49 रनों का टारगेट पूर्वी चंपारण के सामने। पप्पू पेसर पे नजरें रहेंगी। विकेट टेकर गेंदबाज हैं, पिछले मैच में हैट्रिक लिया था और 5 का पंच लगाया था, पंजा खोला था इस गेंदबाज ने। पप्पू पेसर, कल्याण, पिछले मैच में कल्याण से गेंदबाजी नहीं कराई थी कप्तान ने। शायद इस मैच में पहला ही ओवर डाले कल्याण। वैसे बॉलिंग लाइनअप पे पप्पू पेसर दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी यूनिट भी बहुत अच्छी है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बेहतर गेंदबाज है मुजफ्फरपुर की टीम में टिंकू। और गेंदबाजों की बात करें तो पप्पू पेसर के साथ कल्याण, टिंकू, राजा डेंजर, मोहित स्टार्क, बिलाल अनवर। विकल्प तो ढेर सारे हैं, विकल्प बहुत है, लेकिन विकल्प के साथ साथ विकेट निकालना होगा गेंदबाज को। और चलिए, पूर्वी चंपारण के दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों जाबाज उतर चुके हैं मैदान पे 49 रनों को चेस करने के लिए। हर्षित यादव पूर्वी चंपारण के आइकॉन, साथ में अरविंद उर्फ एबीसी। पूर्वी चंपारण पहला मुकाबला जीत चुकी है, दूसरा मुकाबला देखते किसके पक्ष में जाती है। मुजफ्फरपुर की टीम को जीतना पड़ेगा, तभी आप बिहार कप में बने रह सकते हैं। बल्लेबाजी वो ठीक ठाक हुई नहीं, 36 बॉल 48 रन। यहां पे जीतने का सूत्र है कि पहले बल्लेबाजी कीजिए, 60 के पार स्कोर को लेके जाइए। 60 से 70 रनों के बीच स्कोर रहता है तो फिर वो डिफेंडिंग स्कोर होता है, क्योंकि चेज मुश्किल है। और पहला मुकाबला पूर्वी चंपारण चेस करते हुए जीती है। एबीसी के साथ है हर्षित यादव, फिर पीछे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दीपू गेल, छोटू सिंह, लालू रिवर्स, चिक्कू अनीस। तो इनकी भी बैटिंग लाइनअप इनकी भी बहुत खास है। हर्षित यादव स्ट्राइक पे, नन स्ट्राइक पे एबीसी। मुजफ्फरपुर के कप्तान ने बॉल थमा दिया है पप्पू पेसर के हाथ में। राइट आर्म ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे। और सामने बल्लेबाज हर्षित यादव। पिछले मैच में कारनामा किया था पप्पू पेसर ने, हैट्रिक विकेट चटकाया था। कमेटी मेंबर मोहित भाई अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज तो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। पावर प्ले, फील्ड रिस्ट्रिक्शन मात्र 1 ओवर का रहेगा। 2 ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑन है, दूसरा डीप मिड विकेट है। ऑफ साइड में तमाम फील्डर्स वो 30 गज दायरे के अंदर। पहली बॉल विकेट। पप्पू पेसर ये जब जब आते हैं विकेट चटकाते हैं, और विकेट चटकाना इनके खून में शामिल है। पहली बॉल और अंतिम बॉल बन गई हर्षित यादव के लिए। विकेट चटकाया है, वो भी आइकॉन बल्लेबाज का हर्षित यादव। पिछले मैच में भी नहीं चला था इनका बैट, और इस मैच में भी खामोश किया है हर्षित यादव को पप्पू पेसर ने। जी बिल्कुल, पिछला मैच याद करें, 12 गेंदों में 5 विकेट निकाले थे, मात्र 5 रन देते हुए। और बाद बाकी के 4 ओवर्स में अन्य गेंदबाजों ने 57 रन दे डाले थे। तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या पप्पू पेसर अपने 2 ओवर तो जरूर फेंकेंगे, मुझे जहां तक लगता है मुन्ना भाई। और बिल्कुल डलवाना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इनका फॉर्म है और जैसे इनके हाथों से बॉल निकल रहे हैं, एक तूफान आप बोल सकते हैं। इनके आगे बड़े बड़े बल्लेबाज वो खामोश रहते हैं। पिछले मैच में घमासान कहर बरपा चुके हैं। ये कौन बल्लेबाज है? ये लालू है क्या? और लालू आते हैं और लालू छक्का लगाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए खामड़ान वही हो जाता है, किसी की प्रशंसा कीजिए तो फिर वो उलट जाती है, बातें उलट जाती हैं। पर लालू रिवर्स, इनके नाम के आगे वो रिवर्स लगा है, ये रिवर्स खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। दूसरी बॉल पे कमाल का छक्का, रिवर्स शॉट थर्ड मैन पे गेन हो जाएगी फील्ड। तीसरी बॉल डॉट।
बॉल 6 रन 1 विकेट। चौथी बॉल, हवा में बॉल, लेकिन वहां पे कोई फील्डर है नहीं। 49 रनों को बचाना है तो फिर फील्ड पोजीशन भी वो अटैकिंग लगानी होगी कप्तान, क्योंकि जीत कप्तान की भी यहां पे अग्नि परीक्षा है, खास करके मुजफ्फरपुर के कप्तान की, कि आप फील्ड सेटअप किस प्रकार की करते हैं। जी बिल्कुल, उसके साथ साथ निगाहें रहेंगी पप्पू पेसर पर। पिछले कई टूर्नामेंट के कई मैचों में विनर बना चुके हैं, अपनी टीम को विजेता बना चुके हैं, मैच जितवा चुके हैं। पांचवी बॉल एबीसी, बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया था, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं। और पप्पू पेसर, नाम के आगे पेसर लगा है, इनके पास पेस बहुत है, अपने गति से ये बल्लेबाज को डराते भी हैं और धमकाते भी हैं, और जिसके कारण से बल्लेबाज का वो टाइमिंग नहीं हो पाता है इनके बॉल के आगे। जी बिल्कुल, अगर वेरिएशन डाल दें, थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी, तो वो भी मुश्किल हो जाएगी बल्लेबाज के लिए। अंतिम बॉल, कदमों का इस्तेमाल, सामने की तरफ मारने का प्रयास, वाइट का इशारा अंपायर अरशद अली के द्वारा। पांच बॉल 9 रन 1 विकेट। विकेट चाहिए आपको हर ओवर में। अंतिम बॉल पटकी हुई बॉल थी, स्टेप आउट करके एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किए थे, और पप्पू पेसर ने भाप लिया था कि इस बार ये चहल कदमी करेंगे, इसलिए अंतिम बॉल को लालू रिवर से बहुत दूर फेंका था। अंतिम बॉल पे आएगा सिंगल, पहले ओवर में आए 10 रन और इस ओवर में आई 1 विकेट। एक के बाद 10 पे 1 पूर्वी चंपारण की टीम। बिहार टेनिस क्रिकेट के निबेंदु जी, आप कमेंट्री बॉक्स में आके कमेटी मेंबर से मिले। सारे क्रिकेटर्स जो अगला मैच जिनका है वो नजर आ रहे हैं इस माही 11 नालंदा और छपरा की मुन्ना 11। बांका की स्वर्णिम धरती पर आदर्श नगरी बांका में आपका सुस्वागतम, वेलकम। और कल्याण को बहुत पहले बुलाया है कप्तान ने, पिछले मैच में इनसे एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं करवाई थी और आज ऊपर लाया है। दूसरे ओवर में ही बॉल थमा दिया है कप्तान ने कल्याण के हाथों में। कल्याण को कल्याण करना होगा अपनी गेंदबाजी से मुजफ्फरपुर की टीम का। बाएं हाथ के बहुत ही काबिल गेंदबाज है। पहली बॉल हवा में बॉल, फील्डर बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कन्हाय पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं, उनसे बहुत आगे गिरी थी बॉल, पर सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाज लालू रिवर्स को। जी बिल्कुल, मुकाबला बड़ा ही कड़ा होता हुआ 49 रन जीतने के लिए चाहिए। मोतिहारी की टीम इसे कैसे चेज कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, और एमएससीसी के कैप्टन सोच रहे होंगे अपने डग आउट में बैठे हुए कि मोतिहारी अगर यहाँ पे जीतती है तो उनके चांसेस आगे बढ़ेंगे। एक जी मोहर लग जाएगी, वो डन हो जाएगा। एक अभी चौका निकला, इस चौके की मदद से कुल स्कोर मोतिहारी 15 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए कुल 49 रन में 15 रन आ गए। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। और बिल्कुल एमएससीसी अररिया के लिए भी ये मुकाबला अहम है। अगर पूर्वी चंपारण जीत गई तो फिर उनको प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल जाएगा। अगर यहां पे हारती है पूर्वी चंपारण तो फिर मामला फंस सकता है एमएससीसी अररिया की टीम के लिए। अच्छी बॉल, ऊपर रखी गई लेंथ,
कट्टर फेंकी गई थी। एबीसी पहले बल्ला घुमा दिया था। दूसरी बॉल हो जाएगी, सॉरी तीसरी बॉल हो जाएगी डॉट। बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, कनेक्शन सही नहीं। एक एक डॉट से प्रेशर बढ़ेगा और सामने देखिए जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन होते हैं वो गेंदबाज की चालाकियों को बहुत ही बारीकी से देखते हुए नजर आते हैं। कुछ निर्देश दिया बैट्समैन को। कवर बिल्कुल नजदीक में खड़ा है, आक्रामक फील्ड पोजीशन टेनिस क्रिकेट के अंदर। पांचवी बॉल वाइड स्लॉन्ग ऑन पे मोहित स्टार्क तैनात नहीं। इस तरीके की वो साधारण फील्डिंग नहीं चाहिए। एक एक रन बहुत कीमती है, कीमत है इस मैच में। मोहित स्टार्क अच्छे फील्डर है, पर एक बार में उनसे पकड़ाई नहीं गई बॉल और फायदा उठा लिया बल्लेबाज एबीसी ने 2 रन लेके। ये बॉल कहां जा रही है? 1 बाउंस 4, मिला मौका, जड़ा चौका। इस चौके के साथ स्कोर तिहारी 21-4-1 और एक और अभी अभी ओवर संपन्न हुआ है। 2 ओवर 21 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और जीतने के लिए कुल 24 गेंदों में अब रन बनाने हैं कुल 28। पहले ओवर में 10 रन आए थे, दूसरे ओवर में 11 रन आए थे, यानी एक जो लक्ष्य है बिल्कुल आसान सा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 24 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता है। यहां पर स्क्रीन पर देखें, जो लाइव देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स पर लाइव, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। 24 बॉल 28 रन, पप्पू पेसर। पहली बॉल लालू रिवर्स, सामने की तरफ शॉट खेलने का प्रयास नहीं, विकेट चटकाई पप्पू पेसर। और हमेशा एक ही गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता है, यहां पे सभी को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, विकेट चटकाना होगा। और देखिए यहां पे जैसे ही देखा कि डांसिंग डाउन द ट्रैक निकल रहे हैं बैट्समैन, विकेट कीपर को ऊपर बुलाया। और विकेट कीपर को जब कोई गेंदबाज ऊपर बुलाते हैं तो लेंथ बॉल आप नहीं डाल सकते हैं, यॉर्कर नहीं कर सकते हैं। ये भली भांति बैट्समैन जानता है, समझता है। बैकफुट पर रहेंगे अब। गेंद लेंथ को खींचा, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अपेक्षाकृत नीचे रही थी और जब तक डीप मिड विकेट एरिया में इलाके में गेंद को फील्ड किया जाता, एक सिंगल और निकला। इस सिंगल के जरिए स्कोर कुल मोतिहारी 22-4-1 जीतने के लिए अब यहां से कुल रन चाहिए 27 रन। और नेक्स्ट बॉल, एक और अच्छी बॉल, कट मारने का प्रयास, बॉल हो जाएगी डॉट। एक एक डॉट से पूरे मैच का नतीजा बदल जाता है। छोटे फॉर्मेट वाला मुकाबला है ये। कूद कर मारने गए थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और यहां पे लीजिए ये अंपायर का इशारा कि एक बार चेक करें आप। बैट्समैन ने पीएन शेखर अपना सर रिव्यू लिया है, वाइड की मांग हुई उनकी। जी आइकन की बात करें, पहले मुजफ्फरपुर का आइकन था कृष्णा सातपुते, क्योंकि पहले 20 तारीख से बिहार का स्टार्ट था, डेट पीछे करवाया गया 15 से, जिसके कारण से कृष्णा सातपुते नहीं आ पाए। क्योंकि आज उनका मैच है राजस्थान बीकानेर में, तो कहीं ना कहीं कृष्णा सातपुते रहते तो कुछ अलग मामला होता मुजफ्फरपुर के लिए। जी बिल्कुल, कृष्णा सातपुते के दर्शन हुए थे जहां पे मैं, राजा बाबू, मुन्ना जी और हरीश पांड्या सर थे और कृष्णा सातपुते वहां के ब्रांड एम्बेसडर थे। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत हुआ। क्या इनिंग खेली थी उन्होंने, इट्स ए वाइड बॉल, क्या शानदार इनिंग खेली थी।
कृष्णा सातपुटे एक क्रिकेट टेनिस क्रिकेट का बादशाह ही नहीं गॉड मानते हैं लोग उन्हें। ये बॉल बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ 4-5 टप्पे खाने के बाद पहुंचे। राजा डेंजर के पास जब जब गेंद आती है पनाह मांगती है, चाहिए फील्डिंग करें बैटिंग करें, नाम के पीछे अगर डेंजर है तो भाई बिल्कुल डेंजर ही होंगे। और बहुत अच्छी जानकारी, इसीलिए तो मुन्ना को मैं प्यार करता हूं, इन्होंने जानकारी दी है। एक बताऊंगा इस बॉल के बाद सीरीज जा चुके हैं एएसआर कप में और यहां पे एक और डॉट के साथ स्कोर थोड़ा सा रुका हुआ है 24-1। एक और ओवर की समाप्ति हुई है 3 ओवर 24 रन 1 विकेट मोतिहारी। अब चाहिए 18 बॉल 25 रन, 18 में 24 बने हैं, चाहिए 18 में 25। और आयरा 11 कटिहार ने 18 में 22 बनने नहीं दिया था भागलपुर की टीम को। और मुझे अफसोस है, देखिए कहीं ना कहीं से भागलपुर प्रमंडल से मेरा जुड़ाव है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और मुझे हैरत हुई, आप लोगों की कमेंट्री में सुन रहा था और बहुत आनंद ले रहा था, उस मुकाबले को मैंने देखा भी और मुझे हैरत हुई कि भाई किस कदर की गेंदबाजी से आपने बांध लिया। और प्रेडिक्शन में भागलपुर प्रमंडल भागलपुर की टीम को यहां पर चैंपियन माना जा रहा था और इतनी दिग्गज बड़ी टीम को आपने बाहर। बिल्कुल चैंपियंस टीम, बोला जा रहा था कि भागलपुर फाइनल में पहुंचेगी, पर क्रिकेट है, यहां आप कितने ताकतवर हैं ये मैदान में आपको बताया जाएगा। आप गेंद और बल्ले से क्या करते हैं। 18 में चाहिए था 22, मैंने देखा वहां पे हर बॉल पे छक्के के लिए जा रहे थे बल्लेबाज। बाउंड्री इतनी बड़ी है कि सिंगल डबल आप आसानी से खेल सकते हैं। गलती हुई, केजीआर, निराला, फिर जितने भी बल्लेबाज आए, विष्णु पांडे, सभी छक्के मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते रहे और भागलपुर बाहर हो गई बिहार कप से। जी बिल्कुल वही विष्णु पांडे जिसने पहले मुकाबले में भागलपुर को 2 महत्वपूर्ण अंक दिलवाए थे, लेकिन अगले मुकाबले में वो अपनी टीम को आगे नहीं ले जा सके। तो चौथे ओवर की शुरुआत हुई है। 18 बॉल 25 रन। मोहित स्टार्क बाएं हाथ के एक तेज गेंदबाज। 18 में चाहिए 25, अभी भी मुकाबला वो 50-50 का है। जी बिल्कुल, अब कह नहीं सकते कि यहां से कौन टीम जीतेगी, ये ओवर करेगा फैसला। पहली बॉल पटकी भी बॉल, पड़ने के बाद हल्की सी मुरी है। अंपायर से मांग कर रहे हैं वाइट का, अंपायर का डिसीजन वाइट का है नहीं, बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। ऑन फील्ड अंपायर राहुल भानु तीसरे अंपायर की तरफ रुख कर दिए हैं। रंजीत परिदा तीसरे अंपायर है, टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं कि ये बॉल फेयर है या फिर वाइट बॉल है। इट्स ए फेयर डिलीवरी। रिव्यू हो गया अनसक्सेसफुल पूर्वी चंपारण की टीम का। जी बिल्कुल, रिव्यू सोच समझ कर लेना चाहिए। एक ऐसी गेंद पर जो वाइड थी नहीं, आपने रिव्यू गंवा दिया है। मोहित शानदार अंदाज में गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूर वाली छोर से अब भागना शुरू करेंगे मोतिहारी। 24-1। बाएं हाथ का ऐसा तेज गेंदबाज जो अपनी स्पीड से चौंकाता है बैट्समैन को। स्लोअर बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, लेंथ बॉल डालते हैं, लंबी गेंदें करते हैं और आप भूल जाएंगे कि इनकी गेंदें कभी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ हो, बिल्कुल नहीं देते हैं। ये मौका आपको देंगे नहीं, तेजी रखते हैं अपने गेंदों में। चाहे गोड़ा पंजाब हो, अंकित सिंह हो, अंकित कल्की हो या मोहित स्टार्क, ये भाई लाजवाब गेंदबाज हैं। टेनिस बॉल की दुनिया के बेताज बादशाह कह सकते हैं। गेंदबाजों की अगर चर्चा हम करें तो स्कोर रुका हुआ 25-1। तीसरी बॉल
तीसरी बॉल, गति है इनके पास, और अगर गेंदबाज के पास गति है तो फिर रिवर्स शॉट मारना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल मुश्किल होता है। और देखिए विकेट कीपर की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, बिल्कुल ऊपर है और बिल्कुल साफ सुथरी विकेट कीपिंग उनकी रही। और इनके बाद जो ग्रुप डी का पहला मुकाबला खेला जाएगा नालंदा और छपरा के बीच, और दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहेंगे। फिर सिवान का मुकाबला होगा और दिखेंगे बिहार के बाहुबली सरफराज खान। नहीं, कनेक्शन एक बार फिर ठीक ठाक हुई नहीं है। सिंगल बहुत तेजी से पूरा किया है दोनों बल्लेबाज ने, पर सुप्रीम अच्छे फील्डर हैं पर गलत थ्रो था उनका, इसके कारण से एक और रन मिल जाएगा बल्लेबाज लालू रिवर्स को। ये गलती होती क्रिकेट में, अगर थ्रो अच्छा होता तो हो सकता था कि रन आउट हो जाते एबीसी। देखिए विश्वास रखिए, लेकिन अति विश्वास अगर आपके मन में आ गया तो फिर वहीं पर आप पिछड़ जाएंगे। थ्रो लेते पीछे बैकअप के लिए, शायद कोई क्षेत्र रक्षक दूर थे, एक रन हो जाता ओवर थ्रो का, इस वजह से उन्होंने एक धीमी रन आउट लेने की कोशिश की थी। ये बाएं हाथ का गेंदबाज, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, ओ माय गॉड, मैं पोजीशन देख रहा हूं विकेट कीपर की। और विकेट कीपर राज पासवान, और बिल्कुल अभी अगर आप रहते, आप एक अच्छे विकेट कीपर रह चुके अपनी टीम के, तो क्या करते? मैं तो सीधे भाग के उल्टे खड़े हो जाता कि भाई गेंदर करके मुझे रन आउट करना है, मैं वहां खड़ा रह के क्या करूंगा। बिल्कुल राज पासवान ने यहाँ पे गलती किया है, रन आउट हो जाते यहाँ पे एबीसी, और रन भी नहीं होता। उनको लगा कि शायद बॉल डायरेक्ट स्टंप पे लगने वाली है। 3.5 ओवर के बाद 28 पे एक मोहित स्टार्क, अच्छा शॉट है पर पीछे फील्डर टिंकू है तैनात, डीप वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे, एक और रन। ये हो क्या रहा है यहां पे, जहां पे एक रन होने चाहिए वहां पे 2 रन दे रहे हैं, और आयरा 11 कटियार 1 रन से हारी थी मुकाबला। यहां तो 3 रन मिले हैं ओवर थ्रो पे। इस ओवर में बहुत अतिरिक्त रन गए हैं, 2 रन दौड़ के और 1 ओवर थ्रो का रन इस एक गेंद में, जहां सिंगल था वहां 3 रन बल्लेबाजों ने दौड़ के लिए हैं। स्कोर है कुल 28, कितने गेंदों में कितने रन चाहिए एक बार डिस्प्ले पे वो भी अब दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे। 13 गेंदों में कुल 21 रन चाहिए जीतने के लिए मोतिहारी को। मुजफ्फरपुर के खिलाफ एक शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं आप पीवीआर पैंथर निमेश सिंह का ये शानदार आयोजन बिहार कप सीजन 1। अब चाहिए 12 बॉल 21 रन, 12 में चाहिए 21, सॉरी 12 बॉल में चाहिए 18 रन, 12 बॉल 18 रन। पहले 2 ओवर में बन गए थे 24, फिर उसके बाद 2 ओवर में बने हैं मात्र 7 रन। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं अच्छी वापसी की है मुजफ्फरपुर की टीम ने। यही तो क्रिकेट का रोमांच है कि क्षण क्षण पल पल यहां पे नतीजे बदलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 12 बॉल 18 रन, 12 बॉल 18 रन, सारी नजरें फॉरबिसगंज में। तो अब ये पूरा मुकाबला लाइव देखा जा रहा होगा। देखिए इस मुकाबले में ऐसा हो गया ना कि 6 बॉल पहले फॉरबिसगंज हारी है, 14 रन से वो मैच जीती है। 6 बॉल पहले मोतिहारी जीती है, और यहां 12 में 18 चाहिए, कम कर दीजिए। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। राजा डेंजर ने स्टंप उखाड़ दिया है, एबीसी लौटेंगे वापस। अब 11 में 18, अगर ये मैच मुजफ्फरपुर के तरफ गया तो फिर नेट रन रेट से 2 टीम जाएगी अंतिम 16 में प्री क्वार्टर के लिए। नेट रन रेट कहां उलट
और मैं बता देना चाहता हूं दोनों टीम को ओके हो चुका 11 है। बॉल में चाहिए 17 रन और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज एक अच्छे फिनिशर दीपू गेल। दीपू गेल और ये ऐसे प्लेटफॉर्म में ही बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में भी कुछ ऐसा स्थिति था पूर्वी चंपारण की टीम का, फिर दीपू गेल आते हैं और मैच फिनिश कर देते हैं। सॉरी 11 बॉल 18 रन। राजा डेंजर पहली बॉल पे विकेट, दूसरी बॉल फाइन लेग के ऊपर मारने का प्रयास। गति है राजा डेंजर के पास जिसके कारण से बॉल बैट पे नहीं लगी, दीपू गेल की शरीर पे जाके टकराई बॉल। दूसरी बॉल डॉट। अब चाहिए 10 बॉल 18 रन। पीएन शेखर सर देखिए रोमांच बिल्कुल चरम को चूमता हुआ, और देखिए जो ग्राउंड में दर्शक हैं वो इन्हीं चीजों को देखने के लिए आते हैं। मजेदार मैच। नेक्स्ट बॉल अच्छी बॉल, जर में डाली गई बॉल थी, डबल मिलेगा नहीं, सिर्फ सिंगल से संतोष करना होगा बल्लेबाज दीपू गेल को। देखिए कमरान भाई, अगर एक आध रन के फासले से नेट रन रेट में अगर सर्वर 11 मैच जीत के भी पीछे रह गई तो वो जो 1 रन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है, जहां 1 भी नहीं होना चाहिए वो भी 1 कंप्लीट हो रहा है, ये सभी रन जरूर खलेंगे। तो मुकाबला बड़ा टाइट है, लीग बड़ा टाइट है। लॉटरी होने के बाद इसी ग्रुप के चर्चे चल रहे थे अक्सर कि इस ग्रुप में 3 टीमें, तीनों मजबूत है, जाएगा कौन। अब लीजिए दूध का दूध पानी का पानी, आपकी आंखों के सामने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला। चंद गेंदों के बाद यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी टीम करेंगे क्वालिफाई। राजा डेंजर बहुत बढ़िया बॉल डाल रहे हैं और एक इसी ओवर की दरकार भी है मुजफ्फरपुर की टीम को। एक और अच्छी बॉल, रन आउट, रन आउट नहीं, वो सेक्रीफाइस करेंगे लालू रिवर्स। दीपू गेल को स्ट्राइक चाहिए और ये अच्छी सोच है वैसे लालू रिवर्स की, क्योंकि दीपू गेल मैच को जिता सकते हैं और वही किया है लालू रिवर्स ने। सिंगल चाहिए था, बॉल बैट पे आई नहीं, कीपर के पास पहुंची बॉल। और अमूमन आप ऐसे क्रिकेट में देखते हैं दीपू गेल ये जब तक है जीवित तो समझिए पूर्वी चंपारण की ये जीत, ये हार नहीं मानते हैं, ये अंतिम सांसों तक लड़ाई करते हैं। 4.4 ओवर के बाद 32 पे 3 पूर्वी चंपारण। टीम के कप्तान आए बैटिंग के लिए, छोटू सिंह। पांचवी बॉल, व्हाट अ शॉट। भाई साहब अभी तक का सबसे लंबा छक्का, 106 मीटर का ये छक्का मारा है दीपू गेल ने। राजा डेंजर जितनी रफ्तार से आई थी बॉल, उसकी दुगुनी रफ्तार से बॉल गई है बाउंड्री के बाहर। गेल है तो फिर जीत वो पूर्वी चंपारण के पक्ष में। छक्का मार दिया है, अब चाहिए 7 बॉल 11 रन। 7 बॉल में चाहिए 11 रन और इसी के लिए लालू रिवर्स ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया था कि दीपू गेल इनका रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल इनका रहना वो एमएससीसी अररिया की टीम के लिए भी बहुत जरूरी है। अंतिम बॉल फाइन लेग की तरफ खेला है, सिंगल पूरा कर लेंगे और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास दीपू गेल। अंतिम ओवर का खेल है शेष, चाहिए 6 बॉल में 10 रन। 6 बॉल 10 रन। इस ओवर में आए मात्र 8 रन।
4 बॉल अच्छा डाला था, फिर 5वीं बॉल पे छक्का, अंतिम बॉल पे सिंगल। अब चाहिए 6 में 10 और गेंदबाजी करेगा कौन? सुप्रीम या फिर टिंकू? 2 विकल्प है उनके पास, 2 विकल्प उनके पास हैं। देखते हैं कप्तान किन पे भरोसा जताते हैं और कौन कप्तान के भरोसे पे, कप्तान के उम्मीद पे खरा उतरने वाला है। मुझे तो लगता है कि शायद टिंकू की तरफ जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि टिंकू लेफ्ट हैंडर को अच्छा डालते हैं। लेकिन प्लान क्या सेट हो रहा है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। कौन डालेंगे ये अंतिम ओवर? आखिरी ओवर में 10 रनों की जरूरत है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, मुन्ना एंड विराट 11 को दिया गया है। टिंकू को ये आखिरी ओवर, 6 में चाहिए 10 और स्ट्राइक पे होंगे खूंखार डेंजरस बैटर दीपू गेल। और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाज काल है, बहुत अच्छा बॉल डालते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को। जी अक्सर हमने देखा है टिंकू बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बहुत समय फेल किया है, मगर सामने गेल है। आपने कई बैटर को फेल किया है, लेकिन सामने जब गेल है तो क्या गेल को फेल कर पाएंगे? 6 बॉल 10 रन और ये एक इम्तिहान है वैसे टिंकू के लिए। अब बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज को बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, परेशान करते हैं। 6 बॉल 10 रन, ये ओवर करेगा फैसला कि मुजफ्फरपुर की टीम बिहार कप में बनी रहेगी या फिर बिहार कप से हो जाएगी बाहर। पहली बॉल 6 में चाहिए 10, पहली बॉल छक्का, ओ पहली बॉल डॉट। अब चाहिए 5 में 10। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई मात्र 48, अगर 60-65 रन बनाते तो एक अच्छे मार्जिन से अगर आप जीतते तो फिर नेट रन रेट का मामला बनता फारबिसगंज के साथ। लेकिन आप क्लोज अगर जीतते हैं 1-2 रन से भी, 3 रन से भी, तो मामला फंस जाएगा। ये 3 बॉल 9 रन स्ट्राइक पे है पूर्वी चंपारण के कप्तान छोटू सिंह, एक ताकतवर बल्लेबाज। 3 में 9, टिंकू, मोहित स्टार्क, हेलो चिक चिक, मोहित स्टार्क, राजा डेंजर, टिंकू, तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि छोटू सिंह को कहां डालनी है बॉल। अब हवा ही करेगा रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखते हैं किसमें जान बाकी है। फील्ड पोजीशन में फिलहाल बदलाव करते हुए गेंदबाज टिंकू और डीप स्क्वायर लेग पे तैनात है सुप्रीम। चौथी बॉल, पीछे फील्डर, हल्की सी फंबल हुई है, 2 रन पूरा कर लेंगे कप्तान छोटू सिंह। चिक चिक। अब देखिए कमरान भाई, 3 बॉल में 8 रन चाहिए। मुकाबला जो है अभी भी दोनों तरफ है, और 2 बॉल 7 रन, 2 बॉल 7 रन, यानी मुकाबला अभी भी कहे तो कंट्रोल में है मोतिहारी मुजफ्फरपुर के। 2 बॉल 7 रन, तो 2 बॉल 7 रन, लेकिन फर्क यह है कि आप जो मुकाबला गवाए वो 14 रन के अंतर से आप हारे हैं। नेट रन रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला। मुझे लगता है कि अगर ये मुकाबला मुजफ्फरपुर जीत जाती है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्रिक हीरोज के रिफ्रेश और उनके नेट रन रेट को डालने के लिए। तो सब किसी की नजरें कहां होगी? क्रिक हीरोज पे, अगर ये मुजफ्फरपुर मुकाबला जीत जाती है तो। फिलहाल 2 गेंद 7 रन, स्ट्राइक पे कप्तान, गेंद टिंकू के हाथों में। 2 में चाहिए 7 और इस बॉल में चाहिए एक बड़ा शॉट, एक बिग हिट। बल्ले का किनारा, पीछे शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर है तैनात, कप्तान है रिक्कू कुमार। अब चाहिए 1 बॉल 6 रन
और स्ट्राइक पे है दीपू गेल। और कमरान भाई ये तो कल वाला मुकाबला हो गया, कल भी कुछ ऐसा ही था, एक बॉल में 7 रन, फिर नो बॉल आया, सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका था नवादा टीम का, लेकिन फिर एक नो बॉल आता है, फिर एक में 6, तो कुछ कंडीशन यहां पर वही बना है। अब चाहिए मोतिहारी को जीत के लिए 1 बॉल 6 रन। स्ट्राइक पे है गेल, क्या मुकाबला है, क्या गेल को गेंदबाज करेंगे फेल या फिर गेल गेंदबाज को करेंगे फेल। एक में चाहिए 6, मुकाबला दमदार, बिहार कप का हर एक मुकाबला हिट नहीं सुपर हिट। बिल्कुल सुपर डुपर हिट मुकाबला है, कशम कस है इस मुकाबले में, टशम टश वाला मुकाबला। 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल 6 रन। अब मैच ये किस तरफ जाएगी, पूर्वी चंपारण जीतेगी या फिर जीतेगा मुजफ्फरपुर। 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल 6 रन। और चलिए ये बॉल हो गई है डॉट, टिंकू बने हीरो मुजफ्फरपुर की टीम के, और 5 रन से जीत गई है मुजफ्फरपुर। इस मुकाबले को 5 रन से जीत गई है। अब हम जाएंगे नेट रन रेट चेक करेंगे एमएससीसी अररिया की टीम का और मुजफ्फरपुर की टीम का, और मोतिहारी का भी नेट रन रेट चेक होगा।